अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त AI एजेंट्स ने तहलका मचाया हुआ है। तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तकरीबन 90% जॉब्स AI एजेंट्स ने खुद कंट्रोल कर ली हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें, जहन नशीन कर लें कि मैं बिल्कुल भी रोबोट्स की AI रोबोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं AI एजेंट्स की बात कर रहा हूँ। तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा काम जो हैं वो अब AI एजेंट्स संभाल चुके हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल लेवल पर जो लोग हैं वो भी अब इनके बहुत ज़्यादा काम AI एजेंट्स कर रहे हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान में क्लर्कों, कॉल सेंटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और सादा दफ्तरी नौकरियां ख़तरे में पड़ चुकी हैं। AI एजेंट्स ने पूरी दुनिया में काम इंसानों की जगह खुद संभाल लिए हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं AI एजेंट्स की, जो दिखाई नहीं देते लेकिन वो इंसानों की तरह तमाम दफ्तरी काम करने लग चुके हैं। और ये AI एजेंट्स तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और इंसानों की करोड़ों नौकरियां खा चुके हैं। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। वो वालिदैन और तालिब इल्म जो सिर्फ पोजीशनों, अच्छे ग्रेड्स या डिग्रियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, AI एजेंट्स ने असल ख़तरे की घंटी इन लोगों के लिए बजा दी है। वो वालिदैन जो आज भी ये समझते हैं कि 16 साल तालीम के बाद और 22 साल की उम्र में हमारा बेटा बहुत अच्छी नौकरी पर लग जाएगा या अफसर बन जाएगा, तो ये सब अब अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। क्योंकि अगर अब किसी तालिबे इल्म ने AI एजेंट्स बनाना ना सीखा और AI एजेंट से काम लेना ना सीखा तो आप बेरोज़गार ही रहेंगे। नाजरीन, AI का तो आप सब ने सुन रखा था, लेकिन ये AI एजेंट्स क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं और इन्हें बनाने पर कितना खर्च आता है, और पाकिस्तान से कौन कौन सी नौकरियां सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए ये सब जानते हैं इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में। नाजरीन, याद रखें, AI सब कुछ तो नहीं लेगा, लेकिन कुछ काम सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे और 100% AI एजेंट्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैरून ममालिक ये शिफ्ट हो चुके हैं। इनमें कॉल सेंटर जॉब्स, क्योंकि AI 24 घंटे बात कर सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स, क्योंकि AI गलती कम और रफ्तार ज़्यादा रखता है। क्लर्क और दफ्तरी रिकॉर्ड की जॉब्स, क्योंकि सिस्टम खुद अपडेट हो जाता है। अकाउंटिंग का सादा काम, क्योंकि हिसाब किताब AI खुद कर लेता है। सादा फ्रीलांसिंग, लो स्किल्स जैसा कि बेसिक राइटिंग, सिंपल डिज़ाइन, रेपिटेटिव वर्क, ये वो नौकरियां हैं जहां इंसान सिर्फ रिपीट कर रहा था और AI रेपिटेशन इंसान से कहीं बेहतर है। अब बात की जाए कि पाकिस्तान में AI एजेंट्स का असर क्यों पड़ेगा। अब एक बहुत अहम बात, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इन्हीं शोबों में काम करते हैं, जैसा कि कॉल सेंटर्स, ऑफिस क्लर्क जॉब्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, बेसिक फ्रीलांसिंग जॉब्स, छोटे कारोबारों का हिसाब किताब। और यही वो काम है जो सबसे पहले AI एजेंट्स कर रहे हैं, यानी ख़तरा दूर नहीं, ये अभी शुरू हो चुका है। तो आइए अब जानते हैं कि ये AI एजेंट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। AI एजेंट एक ऐसा ज़हीन कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि आपकी तरफ से खुद काम भी करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी अपने मुलाजिम से कहें मेरे लिए बिजली का बिल जमा करवा दो, मेरा बैंक बैलेंस चेक कर लो और फिर मुझे रिपोर्ट भेज दो, तो ये सारे काम वो आपका मुलाजिम पहले खुद करता था। अब बिल्कुल इसी तरह से ये सारे काम AI एजेंट आपको करके देगा। और अगर ये हिदायत दी जाएंगी तो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके ये काम खुद अंजाम देने की कोशिश करता है, बग़ैर हर कदम पर आपसे पूछे बग़ैर। नाज़रीन, ChatGPT आपसे सिर्फ बात करता है, जबकि AI एजेंट आपकी तरफ से काम भी करता है, या इससे भी आसान AI एजेंट एक डिजिटल मुलाजम है जो आपके कहने पर खुद सोचता है, खुद फैसला करता है और काम मुकम्मल करता है। अब बात करते हैं कि ये एजेंट कैसे तैयार किए जाते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि AI एजेंट बनाना इंतहाई मुश्किल काम है, जबकि आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है। AI एजेंट बनाने के लिए बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें दरकार होती हैं। सबसे पहले बात की जाए तो इसमें हमें एक AI मॉडल चाहिए होता है, जैसे कि OpenAI या फिर ChatGPT या फिर दूसरे कोई AI मॉडल। यही हिस्सा समझता है कि आपने क्या कहा है। दूसरे नंबर पर इसे बताया जाता है कि इसका काम क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम इसको ट्रेन करते हैं कि सिर्फ ईमेल्स का जवाब देना है, ग्राहकों की शिकायत सुनना है, ऑनलाइन ऑर्डर बुक करना है, रिपोर्ट्स तैयार करनी है,
तीसरे नंबर पर इसे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर या वेबसाइट से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि ईमेल, कैलेंडर, बैंकिंग या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कंपनी का डाटा, वेब ब्राउज़र और आखिर में बारी आती है ऑटोमेशन की। आखिर में इसे इस तरह सेट किया जाता है कि वो हर छोटे कदम पर इंसान से इजाज़त ना मांगे बल्कि ख़ुद काम मुकम्मल करे। एक सादा मिसाल समझें। फ़र्ज़ करें आप एक दुकान के मालिक हैं। आप एआई एजेंट से कहते हैं जो भी नया ऑर्डर आए ग्राहक को शुक्रिया का पैगाम भेज दो, इनवॉइस बना दो और कोरियर कंपनी को बुकिंग भी कर दो। तो एआई एजेंट ये सारा काम चंद सेकंड में खुद कर सकता है। क्या इसे सिर्फ प्रोग्रामर ही बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कभी ऐसा होता था। आज बहुत से नो कोड प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां बगैर प्रोग्रामिंग के भी एआई एजेंट्स बनाए जा सकते हैं, जबकि पेचीदा और ताकतवर एआई एजेंट्स बनाने के लिए प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अब 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी एआई एजेंट बना सकता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में काम एआई एजेंट्स ने करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान को भी इस तरफ आना चाहिए है और भरपूर कोशिश करनी चाहिए है कि इन एआई एजेंट्स की ट्रेनिंग दी जाए ताकि नौजवान भी इस तरफ आ सकें और वो लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, क्लर्क हजरात या प्रोग्रामर या फिर फ्रीलांसिंग जो जॉब करते हैं, वो भी इसको सीखें और अपने एआई एजेंट्स बनाएं ताकि आने वाले वक्त में अगर कभी नौकरी ख़त्म हो भी जाए तो वो किसी की मरहून मिन्नत ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।